पुराने कांग्रेसी हैं क्योंकि ये लोग पिलर हैं। कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए हर लोग बनारस में आ रहे हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री से कैसे लड़ेंगे? मैं मूलचंद चौहान आजमगढ़ मंडल का वरिष्ठ नेता हूँ कांग्रेस का। नरेंद्र मोदी से जो लड़ाई लड़ना था लड़ दी गई है। 5वें ही राउंड में खत्म हो चुके हैं। हाँ 5वें राउंड में खत्म हो चुके हैं। अरे यूपी में 80 में 80 कहाँ है? कुछ नहीं, 80 में 80 नहीं, अब 80 में 80 दो चार वोट। यूपी में 80 में 80 बीजेपी कर रही है। यूपी में 80 में 80 फरार है बीजेपी। भैया काहे बातें करो, आप देखते नहीं क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? परसों आपने देखा देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान समारोह कर रहे थे। जिसके छाछ बोले तो बोले, छन्नी भी बोल रही है। जिसकी बीवी खुद इंसाफ के लिए बैठी हो, खुद सम्मान के लिए इंतजार कर रही हो, वो दूसरों को इंसाफ की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। और किस मुंह से? देश के प्रधानमंत्री ने बनारस की सरजमी पर वो सम्मान किया। क्या देश के प्रधानमंत्री भूल गए थे? इसी बनारस के अंदर 1 साल पहले BHU की एक बेटी के साथ इन्हीं की पार्टी के 3 लोगों ने बलात्कार किया। और जब बलात्कार किया और वो प्रचार प्रसार करते रहे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार कर लिया तो देश, सुन लो मेरी बात, सरकार ये कह रही है कि महिला सुरक्षा हम दे रहे हैं, बेहतर दे रहे हैं। आपके कहने से बात नहीं हो सकती है। महिला सुरक्षा दे रही है, आप क्यों नहीं मानते? नहीं कैसे? सुनो, अरे बाबा सुनियो, कैसे है? BHU की बेटी नहीं थी? अरे सुनो, BHU की बेटी नहीं थी? क्या देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या अखबार में कहीं 2 लाइन लिखी कि मैं अफसोस जताता हूँ मेरे कार्य क्षेत्र में बेटी के साथ ऐसा हुआ? इससे 3 साल पहले, 4 साल पहले, जब मणिपुर नहीं, इसी बनारस की BHU यूनिवर्सिटी वाली थरथरा रहे हैं। कोई नहीं थरथरा। जब सारे मुंडा बना दी उनकी तरफ चले गए, सारे गुंडा बना। राजू तौल के देखो पलड़ा किसका भारी है? मोदी जी जाओ, अजय राय की भारी है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। जब से मोदी आया है हिंदुस्तान खतरे में है। इंडिया के जिंदाबाद। मोदी गुजरात जाओ। क्यों गुजरात भेजना चाहते हैं? ये 10 साल में तो विकास की धार बहाए हैं। इन्होंने झूठा वादा किया। इन्होंने काशी के जनता को गुमराह किया, झूठा वादा किया। गंगा मैया की कसम खाया कि गंगा मैया ने मुझे गोद लिया है। इतने खूबसूरत है कि गंगा मैया इनको गोद ले लिया। गंगा मैया ने अजय राय को गोद लिया है, पूरे बनारस को गोद लिया है। और अजय राय इस बार इनको गुजरात भेज के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना गुजरातियों से दिक्कत क्यों है? मोदी से गुजरते हैं, गुजरातियों से नहीं, मोदी से। सुनो, 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपए पहले सत्ता में आए, किसानों के खाता खुलवाए। आप 15 लाख रुपया कहे कि चला जाएगा खाते में। खाता तो हर 4 महीने में दे रहे हैं। हाँ, वो कानून वो नहीं दे रहे हैं, वो कानून खाते में। के साथ आके कहे भाई चंदा 15 लाख तब मिलेगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे न उमन गेहूँ होगा, न राधा गौने जाएंगे, न उमन गेहूँ होगा और न राधे गौने जाएंगे। और मोदी जी गुजरात भी नहीं जाएंगे। मोदी जी को पता है कि हमारी जगह कहाँ सुरक्षित है, कहाँ जाएंगे, मोदी जी जानते हैं। अरे तो मोदी की भी गारंटी है। वो गारंटी कांग्रेस का भी न्याय है। अगर आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी है तो कांग्रेस का भी न्याय है। बात समझ में, 30 लाख सरकारी रोजगार डंके की चोट पर मिलेगा। डंके की चोट पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है 24 में। ये बात समझ में आ रही है आपको? 84 घाट में से एक घाट हमको बता दीजिए आप जो इस समय स्वच्छ है, निर्मल है। कोई ऐसा घाट बता दीजिए, कोई ऐसा घाट बता दीजिए जहाँ पे आम इंसान जाकर नहा सके, जहाँ पर जाकर गंगा जल को भरा जा सके। कोई ऐसा घाट बता दीजिए। इनको घाट चल के दिखाइए। थोड़ा सा बताइए बाबूजी। हाँ, बनारस की थोड़े बारे में बताइए। बनारस की आप बात करते हैं कि काशी का विकास हुआ।
आप काशी की एक गलियों में भी जा करके देख लीजिएगा, कहीं का विकास हुआ है तो कोई विकास अगर बता दिए, आइए हम चलते हैं साथ में, और काशी के एक गली का भी विकास आप दिखा दीजिए। ये बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोग पोल खोलना शुरू कर दिए। किसी घाट पर अभी आप चले जाइए और ये कह दीजिए कि अगर ये घाट साफ है तो आप जो बोलिए बनारस वासी हार जाएंगे। अच्छा भैया, कहाँ से आए हैं? हम बनारस के हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं चुनाव जीतेंगे। डंके की चोट पर, इधर देखिए, इधर डंके की चोट पे माननीय अजय जय चुनाव जीतने जा रहे हैं। डंके की चोट पर 10 लाख वोटों से जिताने की बातें कही जा रही है। इस बार तड़ी पार भाजपा की, ये जान लीजिएगा। इस बार डंके की चोट पे इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, ये बात जान लीजिएगा। अब पूरा बनारस समर्थन में इस बार माननीय अजय राय जी के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? और भी लोग हैं, थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं। बहुत अभी तो बहुत अंगड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। और पत्रकार महोदय जी, आपके इस चैनल के माध्यम से आज एक बात और कह दें, आपने जितने सवाल पूछे हैं संपूर्ण काशीवासियों की तरफ से सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं, हृदय आज हमारा इस बात को कहने के लिए आतुर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भैया जिंदाबाद तो चल ही रहे हैं। बाबूजी, मिजाज कैसा बना हुआ है? अरे हम लोग का मिजाज हीरा के तरह बना है। हेना पानी भेजेंगे हम वापसी। कहाँ भेजेंगे? भाजपा की वापसी गुजरात। 400 पार। 400 पार के बाद 400 के अंदर जो 143 बजेगी भाजपा की। हाँ, यूपी में 80 के 80। हाँ, जितना झूठ बोलना था झूठ बोल रहे हैं। इस समय जनता जागरूक हो चुकी है। बेरोजगार आज ये जो सैलाब उतरा है, आज यह पूरा विश्व देख रहा है कि 82 की धरती से यहाँ जो है आज कांग्रेस का, सपा का, जन भागीदारी पार्टी के तमाम, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और यह जनसैलाब आज देखने को मिल रहा है। मोदी जी की पैर से जमीन खिसक गई है और शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के सवाल को लेकर के यहाँ आज लोग जुटे हुए हैं। यह जनसैलाब आप देख सकते हैं। आज मोदी जी को नींद नहीं आने वाली है। आने वाले समय में आए कहते थे कि 400 पार 400 पार। गौवा में जाते थे 400 रुपया की कुर्सी बेचता था और वही गौवा वाले कहते थे 200 रुपया में बेच के कुर्सियां चला जाता था। वही स्थिति इनकी 2024 में, यही 1 तारीख को आपको देखने को मिला। 4 तारीख को सरकार बने। तो देखिए किस तरीके से ढोल लगाने से शंखनाद हो चुका है। और हम थोड़ा अंदर देख सकते हैं। आप देखिए कि ये माहौल एक शादी का परंपरा है। जब भी कोई काम होता है तो ढोल नगाड़े के साथ ही ये जो पैगाम है ढोल नगाड़ों से चल रहा है। और भी हम कहते हैं और जो मोहब्बत का पैगाम है वो पैगाम आज लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जिस तरीके से ये जो बड़ी तादाद देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। और आपको बता दें कि आज डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी का जिस तरीके से भव्य और दिव्य रोड शो करने के लिए जिस तरीके से, देखिए किस तरीके से, ये बताइए कि आप लोगों किन्नर समाज किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं आप लोग? आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय अजय राय जी यहाँ से जो प्रत्याशी हैं लोकसभा, और भारी मतों से जिताकर हम लोग उनको लोकसभा भेजेंगे। और हमारे किन्नर समुदाय में देख सकते कितनी उत्साह है। आज हम लोग 100 की संख्या में किन्नर समुदाय आए हैं अजय भैया और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करके, जिसमें हमारे पदाधिकारी भी हैं, जिसमें हमारे गुरु हैं, हमारे चेले हैं, जितने भी सारे लोग। आज हम लोग डिम्पल जी का और प्रियंका जी का इस रैली में सपोर्ट करने के लिए और कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने के चलने का काम करेंगे आज। किस तरीके से अगर वोट मांगना हो तो कैसे वोट मांगे डिम्पल यादव के? जी, अगर हम बात करें सरकार की तो समय बदलने पर तो ये चमड़ा भी शरीर का साथ छोड़ देता है, तो ये सरकार है। और रही बात सपोर्ट करने की, तो आप जानते हैं कि हम लोग किन्नर, हम लोग मंगलामुखी, हम लोग घर घर जाते बधाई लेते हैं। तो जब हम लोग रोज 4 घर 5 घर जाते हैं तो आप बहुत लोगों से मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, तो हम उनसे पूछते हैं, उनके घर का हाल
पूछते हैं, क्योंकि आप लोग जो सरकार है वो तो किसी के घर घर नहीं जा रही, पर हम सरकार से कम नहीं, क्योंकि हम हर घर के अमीर से लेके गरीब के घर जाते हैं, सबके घर हम जाते हैं, सबके घर का खाते हैं, सबके घर का पीते हैं, तो उनका हाल हम जान सकते हैं बहुत अच्छे से कि उनके घर में क्या चल रहा है। उनसे हम पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको हम समझाते हैं कि अखिलेश भैया को इस बार जिताना है, राहुल गांधी को इस बार जिताना है, इस बार गठबंधन की सरकार को जिताना है, अजय भैया को इस बार बनारस में लाना है भाई, लाना है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जो समाजवादी नहीं समाजवादी का क्या, ये थोड़ा सा बताइए किस तरीके से समाजवादी हैं। हाँ, समाजवादी के रंग में ढल गए हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल ढल गया। ऐसा नहीं है, हम लोग परिवर्तन के रंग में ढले हैं, समाजवाद के रंग में नहीं ढले। ये किन्नर समाज परिवर्तन के रंग में ढल चुका है। पड़ेगा, युवाओं का देन है, ये जनता के देन है, और कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। मोदी के राज में जो है बहुत दुर्दशा हो गया है, बहुत कष्ट हो गया है, जनता त्रस्त है। हाँ, तो ये जनता त्रस्त रहने का क्या विकल्प है? क्या कहेंगे आज इस रोड शो को लेकर? रोड शो में हमारे अजय राय और बनारस ने ये कह दिया कि हमको बाहर का प्रवासी नहीं चाहिए, हम अपना स्थानीय सांसद चाहिए, और पूरी बनारस ये चिल्ला रही है मोदी जी जाओ अब अपने पैसेंजर में बैठ के गुजरात। बहुत झूठ बोल लिया, पैसेंजर में जगह नहीं मिल रही है। अब वो पैसेंजर उनकी निजी पैसेंजर है, निजी पैसेंजर है। हाँ, बताइए किस तरीके से मोदी जी को यहाँ से चैलेंज दिया जाएगा? देखिए, पूरे मोदी जी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये जनता के बीच के प्रत्याशी हैं और काशी के लाल हैं। इन्होंने, इनका संबंध घर से लेकर घाट तक है। पहली बात कि इनके 10 सालों में जो इन्होंने काम किया है बनारस में, कोई काम नहीं किया। इन्होंने कहा कि टोटो लाऊंगा, टोटो लाऊंगा। अजय राय काशी के लाल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा ने गोद ले लिया है। अरे उनको क्या गोद ले लिया है? हाँ, उनको गोद लिया है। यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे जो बनारस के गोद लेके यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, प्रवासी हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? और सुबह तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? और सुबह वाली गाड़ी से गुजरात चले जाओगे। गुजरात भेजी और पक्का गुजरात जा रहा है। यहाँ की चुनाव जनता लड़ रही है। और मोदी को यहाँ जाना आता है, इतिहास में गवाह है। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हारी थी, वो वहाँ बनारस काशी का लाल था, लोग बंधु राजनारायण। लोगों को ये नहीं दिखता है चमचमाती सड़कें, कुछ नहीं, इतना काम कुछ नहीं। हाँ। पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। आज 10 सालों में इन्होंने मंदिर बन गया। अरे मंदिर क्या करेंगे लेकर हम? हाँ। मंदिर पूजा पाठ करने के लिए होता है, पूजा पाठ घंटा बजाना है केवल। हाँ, मंदिर बहुत टूटे भी हैं इनके कार्यकाल में, मंदिर तोड़ा गया। मंदिर के नाम पर इनके अंदर केवल जातीय धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पीढ़िया समाज हमारे मोहब्बत की बात करती है, हिंदुस्तान की जनता को एक साथ एक गुलदस्ता में पीरों को लेकर चलने का काम कर रही है। हाँ, ठीक है भाई, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। क्या बात है, कैसे प्रचार उच्चार होगा, किस तरीके से यात्रा निकलेगी? यहीं से निकलेगी। हाँ, ये बताइए कि युवा के नाते क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? हम कह रहे हैं कि यहाँ से इस बार इंडिया गठबंधन निकल रही है। बड़ा डंके के चोट पे कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं तो मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे आए थे वैसे जाएंगे। जाएंगे। बहुत समस्या भैया कर दी है, जनता नकार चुकी है बनारस का। हाँ। किसी भी कीमत पर इनको इस बार मुकाबला तय है। हमारा प्रत्याशी अजय राय चुनाव जीत रहे हैं डंके की चोट पर। भैया डंके के चोट पे देखिए, यहाँ पे समर्थक है, काफी मूड में है, मिजाज में। लेकिन और भी भीड़ में हम चलते हैं। और किन्नर हिमांगी सखी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, और मीडिया पहले तो आकर जिस तरीके से उसने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामने चुनौती देंगे, उनके सामने चुनाव लड़ेंगे, फिर अपना हथियार उन्होंने डाल दिया मोदी के सामने। आप लोगों ने किस तरीके से इंडिया गठबंधन को साथ समर्थन दे रहे हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? पहला नंबर आपके सवाल का जवाब, हिमांगी किन्नर वो किन्नर नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा कोई, क्योंकि किन्नर का बात एक होता है और बाप एक होता है। उसने आज मोदी के खिलाफ प्रचार प्रसार कर करके और मोदी जी से पैसा ले करके आज उनके समर्थन में लग गई। लेकिन हम वो निस्वार्थ किन्नर हैं जिसके लिए मेरी ये जनता सब कुछ है। क्योंकि इनके घर में मैं जाती हूँ, 10,000, 5,000, 2,000, 500 जिसकी जितनी औकात होती है वो हमें बधाई देते हैं। आज हमारे देश की जनता पीड़ित है और मैं इन पीड़ितों के साथ हूँ, देश की जनता के साथ हूँ। किन्नर समाज किस तरीके से प्रचार प्रसार करेगा अजय राय को?
हाँ, हमारे बनारस के किन्नर बहुत अच्छा उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं चंदौली जिला से हूँ, मेरा नाम पद्मा किन्नर है और मैं सपा पार्टी से किन्नर सभा से अभी मुझे नई पदवी मिली है। प्रदेश सचिव की पदवी मुझे मिली है, माननीय अखिलेश जी ने दिया और माननीय पायल किन्नर जी ने दिया है। उस बिना पे मैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन का प्रचार करने के लिए मैं बनारस में उतरी हूँ। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लगता है कि ये जो शंखनाद है आपका, ये शंखनाद 4 तारीख को अच्छे परिणाम में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं लगता? आपको नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मीडिया प्रभारी हो, आप बताओ आपको नहीं लगता? अच्छा एक बात बताइए, दीदी और भाभी दोनों आई हैं, क्या किस तरीके से मान सम्मान बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हमारे काशी के बहू भी आई हैं और काशी की बेटी भी आई हैं और हम लोग उनके साथ हैं, पूरे तन मन धन से, पूरे जोरों से, हर्षोल्लास के साथ। हर हर महा